चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना हो, चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन जो व्यक्ति पतन का मार्ग त्याग कर उन्नति की ओर बढ़ चलता है, उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और तुम उनमें से हो जिसे जीतने से रोका नहीं जा सकता। तुमने जितना संघर्ष किया है वो साधारण नहीं है। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारे आंसुओं को देखा है। मैंने तुम्हारे मुश्किलों में बहते हुए हर एक पल को देखा है, और मैंने जाना है, मैंने पाया है कि तुम वो हो जो जीतने की सर्व प्रथम योग्यता रखते हो, सर्वोच्च योग्यता रखते हो। लेकिन कुछ है जिसमें बदलाव की आवश्यकता है। सबसे पहले तुम्हें समय के महत्व को समझना होगा मेरे प्रिय। समय बह रहा है, ये लौट कर नहीं आता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि तुम जब चाहो तब अपने समय को बदल सकते हो, और इसी कारण से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश भी मिल रहा है। वो जो लौट कर नहीं आता, उसको भी बदलने की क्षमता रखने वाले तुम जीत को अपनी बाहों में समेट सकते हो और पा सकते हो वह सब जो अब तक पा ना सका कोई। मेरे प्रिय, तुम पर ऐसी कृपा विद्यमान है जिसकी तुमने कभी सोच भी नहीं रखी। अपने समय का सदुपयोग करना तुम्हें सीखना होगा। जो समय बीत गया वो फिर कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर क्षण को महत्व देना होगा और उसे उचित कार्य में लगाना होगा, अन्यथा यह जीवन यूं ही बीतता चला जाएगा। सर्वप्रथम तुम्हें अनुशासन को समझना होगा। अनुशासन यह नहीं कि तुम किसको कैसे और किस प्रकार से करते हो। नियमबद्ध होना अनुशासन नहीं है। अनुशासन है संकल्प पूर्ण होना। यदि तुमने ठान लिया कुछ करने का तो उसे करके ही दम लेना, ये है अनुशासन। निरंतर करना है अनुशासन। तुम जो मांगते हो, तुम जो चाहते हो, वो जिस प्रक्रिया से गुजरता है उसमें भी अनुशासन की मांग है। अनुशासन तुम्हारे लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। अनिवार्यता के नियम को समझकर परख कर चलने वाला जीवन में कभी हारता नहीं मेरे प्रिय। तुम्हारे चेहरे में ऐसा तेज भरने वाला है, ऐसा चमक, ऐसा आकर्षण, जिससे हर कोई तुम्हारी तरफ खींचता चला जाए। मेरे प्रिय, तुम्हें जानना है अपनी ताकत को, तुम्हें समझना है अपनी क्षमता को, अन्यथा कोई ऐसा नहीं इस संसार में जो तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम्हारा पतन कर सके या हानि कर सके या लाभ दे सके। ये लाभ और पतन सब कुछ तुम पा सकते हो अपने विचारों से, समय की कीमत समझकर। यह ब्रह्मांड तुम्हारे आदेशों पे भी चल सकता है यदि तुम इसे चलाना सीख जाओ, यदि तुम सारथी हो जाओ अपने जीवन के, यदि तुम जिम्मेदारी ले लो, अपनी बागडोर संभाल लो। मेरे प्रिय, आत्मविश्वास को बढ़ाना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। हर वो कार्य जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाए तुम्हें करना ही होगा, चाहे बेहतर पहनावा हो, बेहतर वाणी हो, बेहतर खान पान हो। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना ही होगा। धन का संचयन भी, उसका प्रबंधन भी, उसका दान भी, ये सब तुम्हें लेकर जाएगा उस जीत की ओर जिसकी तुम मांग करते हो। सकारात्मक सोच, निराशा से मिली सीख, छोटे लक्ष्यों को पाना और उन उपलब्धियों पर प्रसन्न होना, ये तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा कर्तव्य है। संघर्ष
ही सफलता की राह बनेगी। बिना संघर्ष सफलता नहीं मिलती मेरे प्रिय। तुम क्या करते हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या नहीं करते हो यह जानना भी महत्वपूर्ण है। जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वह तुम्हें बदलने की क्षमता रखती है। चुनौतियां वास्तव में तुम्हें विकसित करती हैं। उन चुनौतियों को पतन ना मानो, उन चुनौतियों को अवसर मानो। वो अवसर जो तुम्हारे जीवन में सब बदल देगा। सकारात्मक आदतें, सकारात्मक सोच जीवन बदलती हैं मेरे प्रिय। अच्छी आदतें सफलता और संतुलन के लिए आवश्यक होती हैं। तुम थक नहीं सकते उन आदतों को अपनाने से जो तुम्हें जीत की ओर ले जाए। उन आदतों को अपनाने से जो तुम्हारे जीवन में हर तरह से तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपने आप को गलत मानना बंद कर दो। ये संसार, ये समाज तुम्हें गलत ठहराता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम अपने आप को सही मानते हो। वो तुम्हें नियमों में बांधेंगे, वो तुम्हें अलग अलग तरीके से चुनौतियों के समक्ष ले जाएंगे। चुनौतियां पेश होंगी, लेकिन तुम खुद को बंधन में ना मानना। नियम निश्चित तौर पर इस ब्रह्मांड में आवश्यक है, लेकिन नियम तुम्हारे लाभ के लिए होने चाहिए। वो सारे नियम जो तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है, उनका महत्व शून्य है। उनका महत्व, उनका मूल्य कुछ भी नहीं। जो तुम्हारे लाभ का नहीं, वो भला किस लाभ का होगा मेरे प्रिय। तुम्हारा जीवन तुमसे ही है, तुमसे जुड़ा हुआ, तुमसे मिला हुआ। इसे बर्बाद ना जाने दो मेरे प्रिय। तुम अपने जीवन में हर वो चीज पाने की अधिकारी हो जिसकी तुम अपेक्षा रखते हो। तुम में अपेक्षा पैदा ही इसलिए हुई क्योंकि तुम उसके अधिकारी रहे। फिर चाहे वह बहुत महंगा वाहन हो, ऐसा मकान हो जो सारी सुख सुविधाओं से लैस हो, प्रेम हो, इच्छा हो, कामना हो अथवा वासना हो, कोई तुम्हें यह नहीं कह सकता कि यह सही है अथवा गलत। तुम अपना सही और गलत जानते हो। बस एक बार अपने भीतर तुम्हें पूछना है, अपने भीतर उतरना है। प्रश्नों का उत्तर तुम्हें अपने भीतर ही मिल जाएगा मेरे प्रिय, और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि वह पूर्ण हो। और यदि मैं चाह लेता हूं तो वह होकर रहता है, उसे फिर टाला नहीं जा सकता है मेरे प्रिय। लेकिन याद रखो, पाने का अधिकारी तो वही होता है ना जो बांटने का हुनर रखता है। बांटो मेरे प्रिय। पाने के लिए बांटना ही पड़ता है, क्योंकि तुम जो बांटते हो वह पाते हो, और वह आकर्षित करता है कई सारी चीजों को। रूप भले स्पष्ट ना हो, फिर भी वह आकर्षित होता है मेरे प्रिय। बड़ी मात्रा और संख्या में, कई गुना बड़ी, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। संख्या 99,999 लिखकर बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। छोटा बड़ा संदेह संकोच की बेड़ियों से बाहर निकलो और बांटो। तुम जो बांटोगे बदले में क्या पाओगे तुम सोच भी नहीं सकते। इतना समर्थन, इतना लाभ, अरबों की मात्रा में धन की तुम कल्पना भी ना कर सको मेरे प्रिय। समझो जीवन को, समझो जीवन की रूपरेखा को। तुम ठहरे क्यों, तुम रुको क्यों? रुको नहीं, बांटो, आगे बढ़ो। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम को आगे बढ़ाओ और बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। संख्या 11,11 लिखकर जीत की पुष्टि करते हुए यह लिखो कि तुम जीत रहे हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार, और तुम क्या चाहते हो उन नामों को दो मेरे प्रिय। तुम्हारे नाम स्वीकार हुए हैं, स्वीकार होंगे, किंतु तुम्हें निरंतर बांटना होगा, आगे बढ़ना होगा, और फिर तुम्हें सब मिलेगा मेरे प्रिय। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो। इस संसार में तुम्हारी जीत के लिए मेरा होना आवश्यक है। मैं हूं, तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहो, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति के लिए, तुम्हारे भावनाओं को सत्य साबित करने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय।
निश्चित तौर पर तुम्हारा समर्थन देने, तुम्हारा सहयोग देने, तुम्हारा साथ देने में आऊंगा। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। निश्चित तौर पर तुम्हारा दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक, खूबसूरत कल्याण होगा।